नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोगों ने LAC और LOC के बारे में सुना होगा। पहले आप लोग जम्मू कश्मीर चलिए। और आप सभी जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को दो भागों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। यहाँ आप लोग मैप देखिए। ये आप देखते हैं कि ये जो हिस्सा है ना, जिसे POK कहते हैं, पाकिस्तान के कब्जे में है। और जो अक्साई चीन है, ये आप देखते हैं कि चाइना के कब्जे में है। तो जो ये लाइन देख रहे हैं आप लोग, इसे आप लोग LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कहते हैं, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा कहते हैं। और जो LOC आप लोग देख रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसका मतलब होता है नियंत्रण रेखा। ये भारत और जो विवादित आपका जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए है POK वाले को, हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो उसको उसके बीच में आप देखेंगे LOC आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी की बात हो रही है। कभी जम्मू कश्मीर के विवाद के बारे में पूरी एक कहानी हम लोग देख लेंगे कि कब क्या हुआ है, ठीक है। टाइम मिलने दीजिए। तो LAC पर सेना की बढ़ेगी ताकत, और हेलिना मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से सशक्त बलों की बढ़ेगी युद्धक क्षमता। और 4,276 करोड़ रुपए की सैन्य खरीद को रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी मिली है। मेक इन इंडिया अभियान को मिलेगा और बल। नौसेना को मिलेगी ब्रह्मोस लॉन्चर की शक्ति। और फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस होंगे शिवालिक सैडी के पोत। और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ है। भारतीय सेना और अनुसंधान रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज परिसर से पृथ्वी 2 मिसाइल का मंगलवार की रात सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता आप देखेंगे 350 किलोमीटर है। और एक बात आप जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे, चाइना जैसे हमारे पड़ोसी हो, तो हमें रक्षा पर अपनी ध्यान देना ही होगा। और DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अब उड़ीसा चलिए आप लोग। ये चांदीपुर आप लोगों को उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। और इसकी यहाँ अगर हम लोग विधानसभा सीटों की बात करें तो 147 सीटें हैं। लोकसभा में 21 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। नवीन पटनायक यहाँ की चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। माकापा मुख्य पत्र में मोदी की तस्वीर प्रकाशित होने पर पार्टी में उठे सवाल। माकापा के एक वर्ग का कहना है कि रुपये की खातिर पार्टी की विचारधारा से किया जा रहा है समझौता। और एक तरफ तृणमूल कांग्रेस रामबाम के एक हो जाने का आरोप भी लगा रही है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में पहले वाम दलों का कब्जा हुआ करता था। और जो नक्सली आप लोग सुनते हैं ना, यहीं से निकले हुए थे। एक आप देखेंगे उनकी भी एक तरह से आप देखिए कि विचारधारा यही है, लेकिन वो एक तरह से कट्टर हिंसा वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वाम दल राजनीति में भी सक्रिय हुए हैं, और वो राजनीति के जरिए सभी की समानता की बात करते हैं। और वेस्ट बंगाल में आप देखिए लंबे समय तक उनकी सरकारें भी रही हैं। कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। यहाँ की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हो गई। और आप देखेंगे कि यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि CB आनंद बोस राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। अब आप देखिए केरल में आप लोगों को केवल सरकार देखने को मिलती है CPI-M की। और बाकी आप देख रहे हैं कि ख़त्म होते जा रहे हैं। एक समय इनका दबदबा हुआ करता था। तो कहा जाता है कि इन्होंने अपनी अपनी विचारधारा से समझौता किया। पंजाब में प्रदर्शनकारियों का कई टोल प्लाजा पर कब्जा, वसूली में जुटे। और जलंधर के सहायकोट में टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करते किसानों के विरुद्ध NHAI पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में। कहा 13 टोल प्लाजों को अवैध रूप से रोका। रोजाना 1.33 करोड़
का नुकसान हो रहा है। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं कि किसानों के हमारे देश की आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं है। आप सभी सुनते रहते होंगे कि आए दिन इतने किसानों ने सुसाइड किया है, इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है। तो उनकी अपनी मांगे हैं, उन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं। लंबे समय तक दिल्ली के बॉर्डरों पर भी किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते रहते हैं, एमएसपी, कि कम से कम हमारी फसल का इतना दाम तो मिलना चाहिए जिससे बिचौलिए उन्हें ना खा पाएँ, उनकी सुरक्षा हो। लेकिन कानून बनाने की बात होती है उस पर तो नहीं बना पाते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। हर महत्वपूर्ण मामले को कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जोशीमठ त्रासदी मामले पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई संस्थाएं हैं जो इसे देख सकती हैं। जोशीमठ ज्योतिषेश्वर स्वामी अविवेकानंद की आमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर अब 16 जनवरी को होगी सुनवाई। ये आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ जोशीमठ उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। यहाँ भूस्खलन हो रहा है, दरारें पड़ रही हैं घरों में, तो इसी को लेकर बात हो रही है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है और राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए कोई भी मामला होता है सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, और इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत लंबी कतार लगी हुई है और न्याय प्रक्रिया में बहुत धीमी गति है, क्योंकि लाखों केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। आज विधायक बग्गा पर केस चलाने की कोर्ट जाएगी एसीबी, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा। पीएम श्री स्कूलों को लेकर 8 राज्यों ने नहीं दिखाई दिलचस्पी। ये आप देख रहे हैं पीएम श्री, पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया की बात हो रही है ना, नए तरीके से। लेकिन ऐसा इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि पुराने स्कूल हैं, उन्हीं को सुधार लीजिए आप पहले। जेएनयू की पूर्व छात्रा सेहला राशिद पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। और दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी अनुमति। अगस्त 2019 में विवादित ट्वीट पर सेना पर लगाए थे गंभीर आरोप। एक आप लोगों को और मालूम होना चाहिए, ये देशद्रोह, ये कानून भी आप देखिए अंग्रेजों के समय बना हुआ था। इस पर लेकर भी आप देखते हैं कि बड़े सवाल उठते रहते हैं। कई लोग इसे हटाने की बात करते रहते हैं, बोलते हैं कि ये अंग्रेजों के समय में बना हुआ कानून है, उन्होंने अपने हिसाब से इसे बनाया था, अपने उद्देश्य थे उनके, अब आज़ाद हो चुके हैं। सिख की भावना को सर्वोपरि रखा राहुल ने। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर जा रहे हैं, कर रहे हैं ना। शीतलहर से मिलेगी थोड़ी राहत, दृश्यता में भी सुधार। अब देखिए ठंड है तो होगा ही। अब साल में 2 बार होगी अग्निवीरों की भर्ती। देखिए तीनों सेनाओं में लेकर जो अग्निपथ योजना आई हुई है ना, उसी की बात हो रही है। आईएस आतंकियों का साथी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुआ है। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। आरआरआर, द कश्मीर फाइल समेत कई फिल्में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हैं। और पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, दर्शन और मिथुन को बेस्ट एक्टर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म कहने वालों को करारा जवाब, अभिषेक अग्रवाल कह रहे हैं। या आपने देखा होगा कि कश्मीर की जो समस्याएं रही हैं, जो आप देखें कि हिंदुओं के साथ हुआ है, उसी पर आधारित माना जाता है कि ये फिल्म बनाई गई है। और RRR आप देखते हैं कि साउथ की मूवी है। सुरक्षा के लिहाज से जनवरी में सड़कों पर बड़ा जोखिम और कोहरे के कारण कम दृश्यता दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह है। सड़क सुरक्षा सप्ताह आज से नियमों के पालन पर रहेगा जोर। कोहरा और धुंध के चलते पिछले साल 7% सड़क हादसे हुए थे। एक और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, देखिए हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मौत होती है सड़क दुर्घटनाओं में। तो उसी को रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। DERC अध्यक्ष की नियुक्ति को तत्काल मंजूरी दे LG, सिसोदिया साहब कह रहे हैं। एक बात और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की बात, अध्यक्ष की बात हो रही है। दिल्ली
केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन बाकी राज्यों की तरह यहाँ चुनाव होते हैं विधानसभा के, जनता के द्वारा चुनाव होता है यहाँ। लेकिन आप देखते हैं कि जितना अन्य राज्यों का मुख्यमंत्री ताकतवर होता है, उतना दिल्ली का मुख्यमंत्री ताकतवर नहीं होता है। यहाँ उपराज्यपाल के पास ज़्यादा शक्तियाँ देखने को मिलती हैं, इसलिए आप देखते हैं कि उपराज्यपाल और यहाँ के सरकार के बीच हमेशा टकराव बना रहता है। निगम ने 30 जनवरी को मांगी बैठक कराने की अनुमति। नव निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाने की बात हो रही है। एमसीडी के चुनाव हुए थे ना। पद से हटाए गए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक। 3 झुग्गियों में घुसी क्लस्टर बस, 9 घायल। यात्री ने टर्मिनल 3 के फोर कोर्ट में सभी के सामने किया पेशा। आप देखिए, पहले भी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है, अभी एयरपोर्ट उसमें प्लेन में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई। सिविल सेवाओं पर नियंत्रण बगैर कोई सरकार कैसे कर सकती है काम। ये दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच अधिकारियों की कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एलजी दफ्तर ने सीएम को नहीं दिया मिलने का वक्त, दिल्ली सरकार कह रही है। एनसीआर के रूटों पर प्रीमियम बसें चलाएगी दिल्ली सरकार। एएसआई शंभू दयाल का हत्यारोपित 1.5 घंटे तक मचाता रहा कोहराम। देखिए इतनी हिम्मत आज कहाँ से जाती है। अब 8 लेन होगा यमुना एक्सप्रेसवे, 8 लेन का। और आप विधायक पर आप देखेंगे चलने की बात हो रही है। और आफ्ताब की हिरासत 14 दिन बढ़ी है, पढ़ने को मांगी कानूनी किताब। ये सिद्धा बालकर जो हत्याकांड था ना, उसी से की बात हो रही है। पिछले वर्ष PM 2.5 में दिल्ली, PM 10 में गाजियाबाद था सबसे प्रदूषित शहर। दिल्ली में PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता रही 99.71 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, और गाजियाबाद में PM 10 का वार्षिक स्तर रहा 217.57 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर हुए अध्ययन का ये निष्कर्ष है। ये आप देखते हैं कि दिल्ली में तो सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है, ये आपको मालूम है। PM श्री स्कूल की बात हो रही है ना, इस स्कीम के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 स्कूलों का होना है चयन। चयनित स्कूलों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के तहत होगा अपग्रेडेशन। 8 को छोड़ बाकी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से मिले आवेदन पर काम शुरू हो चुका है। चलिए लागू होने दीजिए, देखते हैं क्या रिजल्ट इसके रहते हैं। यूजीसी ने दी 2 डिग्री कोर्स के मुद्दे पर सभी विधि विश्वविद्यालय को किया सचेत। का संसाधनों में बनाए व्यावसायिक छात्रों को ना हो किसी तरह की परेशानी। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले वर्ष इसे लेकर जारी की थी गाइडलाइन, और नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है। स्पष्ट सहमति के बिना नहीं हो सकेगा आधार का ऑफलाइन सत्यापन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कह रहा है। उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। ये आप देखें 30 नवंबर 2022 को सदन में सर्वसम्मति से हुआ था विधेयक पारित, ठीक है। और आधी आप देखते आबादी है महिलाओं की, और लेकिन आप विधानसभा और लोकसभा सब जगह आप देखिए तो उनका प्रतिनिधित्व ना के बराबर आपको देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा यूनियन कार्बाइड से मुआवजे की इजाज़त कैसे। कहा 50 करोड़ रुपए अवितरित पड़े हैं, फिर धन निपटाने की अनुमति क्यों जरूरी है। क्या कोर्ट 10, 20 या 30 साल बाद पूछ सकता है कि नए दस्तावेजों से समझौता कैसे। भोपाल गैस त्रासदी आप लोगों ने देखा होगा, यूनियन कार्बाइड की बात हो रही है। इसमें आप देखिए कौन सी गैस थी जो लीक हुई थी और ये घटना कब हुई थी। ये 2 क्वेश्चंस के सवाल आप आंसर नीचे दीजिएगा। अब साल में 2 बार होगी अग्निवीरों की, अच्छी बात है। और जो इतिहास से नहीं सीखते वो महान देश नहीं बन सकते, हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। जयपुर में आज विधायिका और न्यायपालिका के संबंधों और G20 पर होगा मंथन। चलिए G20 के बारे में आपको बता देता हूँ। जयपुर यानी कि राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान अगर आप लोग देखना चाहें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। देखिए जयपुर, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की बात हो रही है। इसका क्षेत्रफल अगर आप लोग देखें तो इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और अगर हम लोग G20 की बात करें तो आप देखेंगे ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसमें इसकी उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। 20 सदस्यों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील,
ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस तरह के चाहे देखिए राष्ट्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, उनके बारे में जरूर पढ़ लिया करिएगा, उनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है डायरेक्ट ही। अगले 2 महीने में भारत आएंगे ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी व फ्रांस के नेता। यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान आप देखेंगे यूक्रेन युद्ध, खाद्य व ऊर्जा संकट पर चर्चा होगी। और G20 सम्मेलन की बात हो रही ना, ये पिछला इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है, आप देख रहे हैं। कब खत्म होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। जोशीमठ, ये दरार आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह का कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, उस पर आपकी राय पूछा जाता है, तो दिया करिएगा, देखा करिएगा। हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करते रहते हैं, वो चुपचाप देखती रहती है, जब वो हमसे छेड़छाड़ करती है तो हम रोने लगते हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव का हिस्सा हो सकता है G20। अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में तैयारियों को दिया अंतिम रूप। ये आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, इसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। पूर्वोत्तर में भाजपा के सामने क्षेत्रीय दलों का रहेगा दबदबा। पूर्वोत्तर यानी कि आप देखिए इसकी बात हो रही है, नागालैंड हो, आपके चाहे असम हो, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यही। और आप देखते हैं कि इस तरफ स्थानीय दल ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। सरकार बताए नागरिकता छोड़ रहे भारतीयों की क्यों बढ़ रही संख्या। पार्टी प्रवक्ता, अब देखिए एक और बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत सारे लोग भारत की नागरिकता छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता ले रहे हैं, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार में राजद के विधायक सुधाकर सिंह पर कार्रवाई न होने पर जदयू करेगा कड़ा विरोध। ये आप देखिए कि यहाँ बिहार की बात करें, नीतीश कुमार पर ही इनके सहयोगी दल के विधायक निशाना साध रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना है और इसकी सीमा आप देखेंगे किससे लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। चीफ मिनिस्टर यहाँ की नीतीश कुमार हैं। फागू चौहान राज्यपाल हैं यहाँ की। और विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। सुक्खू के मंत्रियों को मिलेंगे पसंद के विभाग, हाईकमान ने लगाई मुहर। ये आप देखिए कि कहाँ आपका हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था, शिमला इसकी राजधानी, इसकी सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। तो कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उन्हीं का मंत्रिमंडल के गठन की बात हो रही है। ये सब चुनाव करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चाहे आप देखिए विधानसभा के हों, विधान परिषद के हों, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के। और भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में हारी हुई सीटों पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। देखिए 2023 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। कोलकाता में गंगा आरती को पहुंचे बंगाल भाजपा अध्यक्ष हिरासत में लिए गए। ये आप देख रहे हैं यहाँ भी चलता रहता है इनका टकराव। सरकारी हेलीकॉप्टर बंगले की मोह में फंसी भाजपा। ये रायपुर में आप देखिए छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। भाजपा ने दिया स्पष्टीकरण कि हेलीकॉप्टर और बंगले को दुरुपयोग नहीं कर रहे हम। ये आप लोगों को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में भी अब चुनाव है। रायपुर इसकी राजधानी है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था आपका छत्तीसगढ़। और भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आपका छत्तीसगढ़ फैला हुआ है, क्षेत्रफल है इसका। आप देखते हैं कि 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। और आप देखिए कि वो प्रवासी के तौर पर आए थे, और आप देखते होंगे प्रवासी थे, और उनका योगदान देश की आज़ादी में आप सभी जानते हैं कि कितना है। उन्हें इसीलिए राष्ट्रपिता कहते हैं आप लोग। तो प्रवासी भारतीयों ने 2020 में $100 अरब भेजे, निर्मला सीतारमण। अब आप देखिए यहाँ से वो लोग जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, वो वहाँ पैसा कमाते हैं और अपने ही देश में भेजते हैं, यहाँ उनके लोग रहते हैं, तो ओरिजिन की बात होती है, ठीक है।
चलिए, ये भी देश की पहचान संग आर्थिकी भी समृद्धि कर रहे हैं प्रवासी, इनका बड़ा योगदान भी है। और सबसे अधिक भारतीय प्रवासी बसे हुए हैं अन्य देशों में। इन राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल में सबसे अधिक संख्या में भारतीय विदेश में है। और देखिए, एक और बात आप लोगों को मालूम होगा, अब तो आप देखिए बहुत सारे देशों में हमारे यहाँ के लोग राजनीति भी करने लगे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए, भारतीय मूल के हैं वो। ठीक है, धोनी की बात हो रही है। इंदौर में हुआ है ये सम्मेलन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 25 वर्षों में भारत फिर होगा विश्व गुरु, प्रवासियों का योगदान महत्वपूर्ण, हमारी राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं। और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति है, ये भी याद रखिएगा। मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है, मोहन भागवत कह रहे हैं। आरएसएस प्रमुख है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात होती है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। सीबीएसई परीक्षा का मार्गदर्शन करेंगे जापान सिंगापुर की विशेषज्ञ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात हो रही है। गांव में पहुंच व गतिविधियां बढ़ाएगा संघ आरएसएस। 9 सैनिक गोदी घोटाला मामले में इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है सीबीआई ने। ये सीबीआई की अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एयर इंडिया की उड़ान में परोसे गए खाने में मिले पत्थर के टुकड़े, देख लीजिए। मेरे बेटे के हत्यारे ना मारे गए तो मैं खुद लूंगी बदला। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, राजौरी की। आतंकियों ने आप देखिए। और जम्मू कश्मीर की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। ये मैं जोशीमठ हूँ, काश किसी ने मेरा दर्द समझ लिया होता। ये आप देखिए कि जोशीमठ का महत्व क्यों है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे स्थली में की थी ज्योति मठ की स्थापना। और बद्रीनाथ धाम के साथ ही भविष्य बद्री का प्रमुख पड़ाव है। चीन सीमा से सटा होने के कारण सेना व आईटीबीपी का बेस कैंप भी है। हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, प्रथम गांव माना का अहम पड़ाव है। अंतर्राष्ट्रीय हिम क्रीड़ा केंद्र ओली का प्रवेश द्वार भी है। आपदा के 5 बड़े कारण देखें तो जोशीमठ का पुराने भूस्खलन से क्षेत्र में मलबे पर बसा होना है, अनियोजित और अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण होना, या शहरों में सीवरेज और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था ना होना, कमजोर प्राकृतिक संरचना वाले शहर पर अत्यधिक बोझ, और 37 सालों में विज्ञानियों के सुझाव पर अमल न करना। एक कारण आप लोग लिख सकते हैं, कोई आपसे पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। प्रभावितों की 5 प्रमुख पीड़ा। तो जोशीमठ में जो बसाए आसियानों का इस तरह उजड़ना, ये चिंता बनी हुई है। क्षेत्र में चल रहे राहत शिविरों में कब तक रहेंगे ये लोग, ये भी उनकी चिंता है। अब तक की कुल जमा पूंजी आपदा में हो चुकी है तबाह, आगे भविष्य क्या रहेगा कुछ भी तो नहीं मालूम। और पुनर्वास को हो भी गया तो जड़ों से अलग होना तय है, तो इसलिए इनकी चिंता है। शासन की क्या चुनौतियां बनी हुई हैं। तो जोशीमठ में भूसाव के धसाव के कारण की तरह तक जाना, और आपदा प्रभावित परिवारों का स्थायी पुनर्वास, दरारग्रस्त आवासीय व व्यवसायिक भवन खाली कराना, राहत शिविरों में ठहराए गए परिवारों को समुचित देखभाल करना, प्रभावित परिवारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, ये इनके कारण बने हुए हैं। और अभी सरकार ने जो निर्णय लिए हुए हैं, जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव कोशिश का संकल्प। जोशीमठ में सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। जोशीमठ का लगभग 40% क्षेत्र आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। और डेंजर जोन में जान माल की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार से राहत पैकेज की मांग की गई है। और ऐसी आपदाओं से बचने के लिए शहरों की धारण क्षमता का आकलन करने की बात हो रही है। और 2006 में बाड़िया हिमालय भू वैज्ञानिक संस्थान ने किया था सावधान, लेकिन हम लोग कहाँ सुनते हैं। और विज्ञानियों के 5 निष्कर्ष। तो जोशीमठ की जमीन भूस्खलन के मलबे की मोटी परत से बनी है, और इसके पत्थरों की संरचना क्वार्टजाइट मार्बल की है। ऐसी भूमि की क्षमता कमजोर होती है। कमजोर भूमि पर दशकों से हो रहे निर्माण कार्य इसकी क्षमता को और पार कर गए, और अत्यधिक बोझ व कमजोर ड्रेनेज सिस्टम के चलते भू धसाव तेज हुआ है। बस 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में यहाँ धीरे धीरे भू धसाव की आशंका जताई गई थी, और इस रिपोर्ट के बाद से यहाँ निर्माण नियंत्रित करने की जरूरत थी। जोशीमठ क्षेत्र में बने भवनों की नींव कमजोर है और मौजूदा भू धसाव को ले झेलने लायक नहीं है।
और जोशीमठ बचाने को सीवरेज व ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की जरूरत है। बड़े भवन निर्माण पर रोक लगे और उच्च तकनीकी के आधार पर ही निर्माण की अनुमति मिले और अलकनंदा नदी की तरफ से हो रहे भू कटाव के उपचार की दिशा में काम करने की जरूरत है। चलिए, तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिएगा, बहुत चर्चा में बना हुआ है। देखिए, इस तरह की दरारें पड़ जा रही हैं। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इस तरह के कई बार वो कह चुका है। जातीय जनगणना कराने की बिहार सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है, यानी कि हर जाति की जनगणना होगी। सभी को अपनी जनगणना के बारे में मालूम, जनसंख्या के बारे में मालूम चलेगा। और इसके कई फायदे भी बताए जाते हैं कि कम से कम किसी जाति की समुदाय की जनगणना मालूम होगी तो उसके बारे में ये तुम तय कर पाएंगे कि वो पिछड़ा हुआ है, वो राजनीति में भागीदारी कर रहा है और भी कई क्षेत्रों में भागीदारी कर पा रहा है या नहीं, उसे कुछ योजनाओं का लाभ चाहिए, कौन से प्रोग्राम उन्हें बनना चाहिए, उनके लिए कार्यक्रम होने चाहिए। गुजरात में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल के गठन की तैयारी। और वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आए 2 मवेशी इंजन क्षतिग्रस्त। आप देखिए, कई बार ये वंदे भारत से टकरा रही हैं। त्रिपुरा में ना लौटने दें खून खराबे वाले दें, हेमंत करें असम के मुख्यमंत्री। हेमंत बिस्वा शर्मा है। असम की बात होती तो आप सभी जानते हैं कि दिसपुर इसकी राजधानी है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। इसकी सीमा असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। उद्धव की ओर से शिवसेना संविधान में किया गया बदलाव गैर कानूनी है। ये महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर 14 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। खैर, ये छोड़िए, आप लोगों ने देखा होगा, महाराष्ट्र की बात हो रही है। यहाँ भी बड़ा राजनीतिक ड्रामा हुआ था। जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी कौन? आपकी शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी बाला साहब ठाकरे के द्वारा। फिर आप देखिए, एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बन गए। फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायक अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। और महाराष्ट्र में अगर आप लोग देखें तो एकनाथ शिंदे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है। मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। और विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और आप देखेंगे 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। ये 3 टॉप है आपके। अभिनेत्री अमृता सिंह मौसी की फिरतर संपत्ति बेचने वाला गिरफ्तार हुआ उत्तराखंड में। आप देखिए, ये फतेहपुर के चर्च में मतांतर मामले की जांच के सामने आए सनसनीखेज तथ्य। मिशनरी के को खतरे में बता पाक समेत कई देशों से मंगाया गया था फन। एक आप लोगों को और मालूम है, आजकल धर्म परिवर्तन की बात काफ़ी हो रही है, मतांतरण की। और मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि देखिए, आपको हर किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आपका मौलिक अधिकार आपको आज़ादी देता है, लेकिन एक संविधान का उल्लंघन करते हुए नहीं होना चाहिए। संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार में से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, ठीक है, उसे पढ़िएगा। और कई बार अदालत ये मामला गया है, अदालत ने कभी ऐसा ना तो कहा है और किसी राज्य ने पूरी तरह से आप देखें कि धर्म परिवर्तन को अभी तक रोक नहीं लगाई है। वो कहता है कि धन, बल, लालच, फरेब में जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का अगर होता है तो आप देखेंगे कानूनी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में मिशनरी स्कूल में तिलक लगाकर पहुंचा छात्र तो कक्षा से निकाल दिया गया। निष्ठा प्रोग्राम से जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के शिक्षक। उत्तर प्रदेश यानी कि लखनऊ की बात हो रही। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कौन? मुख्यमंत्री की बात हो रही है, ठीक। कर्नाटक में घर को मस्जिद में बदल दिया। कर्नाटक की बात करें अगर आप लोग तो देख लीजिए, बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पणजी महाराष्ट्र यानी गोवा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। यहाँ भी अब चुनाव है। सीबीआई ने बालिकाओं के यौन शोषण में चार्जशीट का दाखिल की है। आप देखिए, प्रयागराज, ये सीबीआई ने इंटरनेट मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री साझा करने। बेंगलोर में मेट्रो का खंभा गिरने से माँ बेटे की मौत। बाइक टैक्सी पर रोक स्पष्ट करे महाराष्ट्र सरकार। 300 आप देखिए, पृथ्वी 2 मिसाइल की ये हुए हैं ना सफल परीक्षण, तो ये आप लोग याद रखिए। 500 किलोग्राम वजन तक विस्फोट
ढोने की क्षमता रखता है। 4600 किलोग्राम वजनी मिसाइल की लंबाई 8.5 मीटर है। इसकी क्या खासियत है? तो सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल सिंगल स्टेज की लिंक्ड इंजन वाली मिसाइल है। इसे उच्च स्तर के विस्फोट के साथ साथ छेद करने वाली, टुकड़े करने वाले, गर्मी पैदा करने वाले क्लस्टर बम के अलावा रासायनिक परमाणु हथियार तक लैस किया जा सकता है। प्रोजेक्ट डेविल के अंतर्गत निर्मित यह मिसाइल स्टेप डाउन सीरियल नेविगेशन सिस्टम से चलती है और सबसे पहले 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस मिसाइल के निर्माण की शुरुआत हुई थी। ये आप देखिए, रेड मामले में कोचर दंपत्ति जेल से रिहा हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक थी ना, उसमें धोखाधड़ी के मामले में गो फर्स्ट को जारी किया नोटिस, एयरलाइन ने यात्रियों से मांगी माफी। इजराइल की मदद से कम पानी व बदले मौसम में भी पैदा होगी अधिक सब्जियां। हरियाणा के घरौंडा स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में किसान विज्ञानी ले रहे हैं तकनीकी प्रशिक्षण। और आप देखिए कि इस तरह की बातें होने लगी हैं कि जहाँ कम पानी है वहाँ उस हिसाब से फसल बोई जाएगी, सब उसका अध्ययन चल रहा है। अच्छी पहल है। एडिटोरियल की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पढ़ते रहना चाहिए, और जो बाकी न्यूज़पेपरों के एडिटोरियल रहते हैं उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। बीमारी का गलत उपचार करती है कांग्रेस। कांग्रेस की बात करें तो देखिए, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, संस्थापक A.O. ह्यूम थे। चलिए तो इसे देख लेते हैं हम लोग। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब पहुंच चुकी है और अब केवल जम्मू कश्मीर ही शेष रह गया। एक तरह से यह यात्रा समापन की ओर बढ़ रही, लेकिन यह कहना कठिन है कि उसने हासिल क्या किया है। आम धारणा है कि अपनी गवाई सियासी जमीन को हासिल करने के लिए ही पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले। प्रतीत होता है कि यात्रा लेकर निकालने से पहले ना तो कांग्रेस ने ना ही राहुल गांधी ने वस्तु स्थिति का सही आकलन किया था। ये आप देखिए, ये लेखक के विचार है, अब उन्होंने जो किया हो वो खुद जानते होंगे, ठीक है। और ये आप देखेंगे कि सीधी भाषा में कहें तो उन्होंने बीमारी की सही पड़ताल किए बिना ही यात्रा के रूप में उसका गलत उपचार तलाश लिया है। यह यात्रा कई कारणों से विवादों में भी रही है। विवाद के केंद्र में राहुल गांधी के बयान अधिक हैं। इस बीच 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और दिल्ली में नगर निगम के चुनाव भी निपट गए, जिसमें गुजरात दिल्ली में तो कांग्रेस का सफाया हो गया। हिमाचल में मिली सत्ता में भी कांग्रेस की मेहनत कम और भाजपा की आंतरिक गुटबाजी का अहम भूमिका रही है। और गुटबंदी हिमाचल कांग्रेस में भी कम नहीं है। जिस प्रकार कांग्रेस आलाकमान का इकबाल घट रहा है, उसे देखते हुए हिमाचल में भी कांग्रेस सरकार में खींचतान के बेलगाम होने की अटकलें शुरू हो गई हैं। पहले शीर्ष नेताओं की लोकप्रियता से जो वोट मिलते थे उससे ऐसे गुटबंदी आसानी से दबा दी जाती थी, लेकिन अब वह बात नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी में अभी आप देखिए यही मामला है कि उनका शीर्ष नेतृत्व के नाम पर वोट मिलता है, तो उसके उनके यहाँ इस तरह की आवाज़ें नहीं उठती है। कांग्रेस में हर राज्य में आप जाइए 2 गुट आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान में 2 गुट, पंजाब में 2 गुटों के कारण हार गई। 1984 में लोकसभा की 404 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस 2019 के चुनाव में केवल 53 सीटें पर सिमट कर रह गई। विपक्ष में नेता बनने के लिए भी सीटें उपलब्ध नहीं कर पाई। इसके क्या कारण है? क्या कांग्रेस की राजनीतिक दुर्गति इसी कारण हुई है कि अतीत में उसने किसी नेता ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं की? आखिर क्यों आज कांग्रेस अस्तित्व के संकट से जूझ रही है? इसे इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे। यह इसलिए हो और महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस का अब एक ऐसे नेता से मुकाबला है जिसने अपनी लोकप्रियता और पार्टी संगठन की क्षमता के बल पर लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में बहुमत पाया, और इसी चुनावी उपलब्धि आज़ादी के बाद किसी अन्य प्रधानमंत्री को नहीं मिली। जवाहरलाल नेहरू यदि लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने तो उनकी और उनकी पार्टी की उपलब्धियों के पीछे राज्यों के कांग्रेसी छत्रपों की शक्ति भी होती थी। वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा थे और खास लोकप्रिय भी रहे। वे सिर्फ नेहरू पर निर्भर नहीं थे। हालांकि नेहरू की लोकप्रियता पूरे देश में थी। दोनों एक दूसरे को अपने समर्थन की ताकत का लाभ पहुंचाते थे, और इस पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी की निजी लोकप्रियता और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी उपलब्धियां देखें तो कांग्रेस के लिए उनका मुकाबला असंभव हो जाता है। दूसरी ओर कांग्रेस ना तो अपनी अवनति की असली कारण की पहचान कर रही है और ना ही उन्हें दूर करने के लिए कोई ठोस उपाय कर रही है। कांग्रेस की यह दुर्दशा एक दिन में नहीं हुई है। उसकी लोकप्रियता घटने की शुरुआत राजीव गांधी के दौर से बेहद चर्चित बोफोर्स घोटाले से हुई थी, और सोनिया गांधी राहुल गांधी के नेतृत्व में गलत निर्णयों के चलते कांग्रेस ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां से उनका उबरना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। इस अवनति के लिए कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस की नीति निर्धारक ही अधिक जिम्मेदार है। इसी के चलते 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें 404 से घटकर 197 रह गई थी। उसके बाद 1991 में चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई। उस
उस वजह से हत्या की वजह से उपजी सहानुभूति के कारण कांग्रेस की सीटें बढ़कर 232 हो गई। हालांकि फिर भी वह बहुमत से दूर थी। वह गठबंधन के दम पर 2004 में सत्ता में आई तो फिर उसने भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया, उल्टे उसे और बढ़ावा दिया। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति अपने रोक रवैये में परिवर्तन किए बिना कांग्रेस जनता का विश्वास दोबारा कैसे प्राप्त कर सकती है। 1990 में जब मंडल आयोग आरक्षण आया तो राजीव ने उसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसा उलझाऊ बयान दिया कि जिससे पिछड़ी वर्ग को लगा कि कांग्रेस उनके साथ नहीं है, और इससे भी कांग्रेस का जन समर्थन छूट कुछ और घटा। ऐसा जन समर्थन किसी भारत जोड़ो यात्रा या किसी अन्य राजनीतिक कसरत से वापस हासिल होने वाला नहीं है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनमोहन सिंह सरकार सोनिया गांधी के निर्देशन में चल रही थी, और उस कालावधि में दो ऐसी बातें हुई जिनसे कांग्रेस को सही लुटिया भी डुबो दी। एक तो उस सरकार में तमाम भीम काय घोटाले हुए, और दूसरी मनमोहन सिंह ने 2006 में सार्वजनिक रूप से यह कह दिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक मुसलमानों को समझिए का होना चाहिए। मनमोहन सरकार के दौरान तमाम ऐसे और बयान भी आए जिसमें समाज में जितना ध्रुवीकरण हुआ, कांग्रेस उतनी ही कमजोर हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक पराजय के बाद सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई। ए के एंटनी उसके मुखिया थे, और उनसे कहा गया कि वह हार के कारणों का पता लगाएं। पड़ताल में एंटनी ने अन्य बातों के साथ यह भी कहा कि मतदाताओं को लगा कि कांग्रेस का अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों की और कुछ अधिक ही झुकाव है। हालांकि बाद की घटनाओं से यही लगा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एंटनी रिपोर्ट से कुछ नहीं सीखा, और दरअसल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में कुछ नया सोचने की क्षमता ही नहीं दिखती है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ भी कुछ ऐसा करने की मात्रा कांग्रेस नेतृत्व में नहीं दिखता है, और जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। कांग्रेस के उलट मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार सामाजिक विषमता, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के विरुद्ध जिस प्रकार का अभूतपूर्व अभियान छेड़े हुए है वह अधिकांश लोगों को रास आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस की चुनावी संभावनाएं लगातार सिकुड़ती जा रही हैं, और इस बीच कभी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व संगठित चुनाव का ढकोसला करे तो कभी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए किसी चमत्कार की आस लगाए बैठा है। और यह वही बात हुई है, तकलीफ सिर में है और इलाज पैरों का किया जा रहा है। चलिए इसे भी देख लीजिएगा। वन भूलपुरा के साथ खोरी भी याद रहे हैं। जिन लोगों ने हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में हिंदू मुस्लिम एंगल खोज लिया था उन्हें धिक्कार है। ये आप देखिए वही चल रहा है फरीदाबाद, यहाँ भी हिंदी मुस्लिम। चलिए देखते रहिए। नवयुग, ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा, देख लिया करिएगा। और केंद्रीय योजनाओं की अनदेखी जो आदर्श स्कूल के लिए हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पादों के लिए मंडियों में अलग से एक पटल स्थापित कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प उन प्रयासों के सुफल का एक लघु उदाहरण है जो बहुआयामी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक खेती अपनाने के आह्वान में निहित रहा है। अच्छी पहल है, देखिए क्या रिजल्ट रहता है। हरित भवनों के निर्माण से ही बचेगी धरती। भवनों को हरित बनाकर सालाना वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों के 40% हिस्से के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। ये आप देखिए कि राष्ट्रीय हरित भवन पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्यालय को। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए पर्यावरण से नुकसान अगर पहुंचाते हैं, उससे छेड़छाड़ करते हैं, जलवायु परिवर्तन, दुनिया भर की समस्याएं देखने को मिलती हैं। कई वैज्ञानिकों ने तो ये भी कह दिया कि कोरोना भी उसी का कारण है, जलवायु परिवर्तन का। और जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया ही प्रभावित है, कोई भी देश उठा के देख लीजिए। मुट्ठी बंद अभी तो सबके लिए लाकी, ये आप देखिए जातिगत आधारित जनगणना की बात हो रही है, उसी पर लिखा जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय जरूर दीजिए। आप लोग गलत है या सही है, क्या है इसका? बड़ा न्यूट्रल होकर बांटिए। खरी खरी कंबल बांटने का सुख, चलिए ये भी आप लोग देखते रहिए। तंज कसा जाता है एक तरह से। ईमानदार सरकार के खिलाफ परीक्षा की घड़ी, ये आप देखिए पंजाब की बात हो रही है। अभी 2 विकेट शायद गिर पड़े हैं इनके मंत्रिमंडल के। छवि बदलने की कुलबुलाहट, ये आप देखिए राहुल गांधी पर लिखा जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा पुख्ता करने के लिए 3 मोर्चों पर तैयारी, और ज़्यादा से ज़्यादा देशों में क्रूड की खरीदारी के साथ केंद्र ने घरेलू स्तर पर कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि की बनाई रणनीति। और कच्चा तेल हम लोग अधिकतर खरीदते हैं बाहरी देशों से, आप लोग याद रखिएगा। 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था भारत वर्ष 2006-7 में। 39 देशों से क्रूड की खरीद कर रहा है भारत 2021-22 में। कोयला आयात के नियम फिर बदले। कैप्टो एक्सचेंज
काइन बेस ने 950 कमियों को निकाला। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्ज से जुड़ा ब्याज बढ़ाया। 3 महीने के उच्चतर स्तर पर पहुंचा स्टील के दाम। अब तक 16.92 करोड़ टन चीनी का निर्यात। वैश्विक संकेतों से 631 अंक टूटा सेंसेक्स। SIP में पिछले वर्ष 1.2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश होने की बात हो रही है। IT हार्डवेयर के लिए आएगी PLI स्कीम, चंद्रशेखर कह रहे हैं। ये PLI सूचना प्रौद्योगिकी सर्वर IT हार्डवेयर उत्पादन से जुड़ी योजना की बात हो रही है। विश्व बैंक ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का मंडरा रहा है मंदी का खतरा। ये आप देखिए कि इस तरह की वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। किसकी? वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। और वैश्विक एजेंसी ने विकास के अपने पूर्वानुमान को लगभग आधा घटाकर 1.7% किया। अमेरिका और यूरोप में बढ़ती ब्याज दरें गरीब देशों से पूंजी निवेश की करेंगी आकर्षित, और गरीब देशों में घरेलू निवेश का पैदा हो सकता है संकट, ये भी कहा जा रहा है। और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को पूंजी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ऋण और अनुदान देता है। दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। 55वें तवाल्दे का छलका अशोक खेमके का दर्द, उठाए गए सवाल। ये आप देखें, एक अधिकारी हैं और आपने देखा होगा कि इनके कई ट्रांसफ़र हुए। एक साल में आप देखिए कई बार ट्रांसफ़र हो जाता है, और किसी की भी सरकार रही हो इनका बनता नहीं हो, तो उन्हीं की बात हो रही है। बिहार में IAS और पूर्व विधायक समेत 3 पर महिला वकील से देखिए। नागरिकता कानून की धारा 16A की संवैधानिक वैधता पर रखेगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वह नागरिकता कानून की असम में गैर कानूनी प्रवासियों से संबंधित धारा 6 की संवैधानिक वैधता और पर रखेगा। 14 फरवरी को शिवसेना में विभाजन से उत्पन्न मामले की सुनवाई भी करने की बात हो रही है। राजस्व का नुकसान नई परियोजनाओं के साथ राजमार्गों के रखरखाव को प्रभावित करेगा। उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने सचिव से मांगा जवाब। साइरस मिस्त्री हादसे में हाईकोर्ट ने गैर इरादतन हत्या का आधार पूछा। ये आप देखें कि साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में डेथ हुई थी। रेल कर्मचारियों को पदोन्नति में अब योग्यता को भी मिलेगा अवसर। बिहार में शराब तस्करों ने ASI पर चढ़ा दी गाड़ी, 4 जवान बाल बाल बचे। ये आप देखिए बिहार में आपका बंद है शराबबंदी, फिर भी मिलती रहती है। ब्राजील में हिंसा के विरोध में सड़क पर उतरे लोग, कठोर कार्रवाई की मांग की है। घटना में अब तक 1500 दंगाई गिरफ्तार, साजिशकर्ता की तलाश में सरकार है। बोल्सोनारो ने नहीं की इटली की नागरिकता की मांग। ये चलिए, राष्ट्रपति चुनाव में हार से बौखलाए बोल्सोनारो समर्थकों ने, ये आप देखिए किया हुआ है। हमारे देश में भी समर्थक होते रहते हैं इस तरह के, लेकिन इतना नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान में रोटी के लाले पड़े, आटा के लिए मच्छी भगदड़ में 1 की मौत। बलूचिस्तान में गेहूं का भंडार खत्म, पूरे देश में आसमान छू रही कीमत। हमारा पड़ोसी है, फिर भी आप देखते हैं कि आतंक पर पूरा पैसा खर्च करता है, उसमें कोई कमी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से सीमा लगती है इसकी। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने इमरान के विरुद्ध जारी किया वारंट। ये आप देखिए, पहले यहाँ के प्रधानमंत्री थे इमरान खान। नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने भारतवंशी H चारनिया। और आप देखिए कि भारतवंशी दुनिया भर में एक दिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। नासा की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसकी स्थापना वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर है, देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी ISRO है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतीय मूल के रंज पिल्लई बनेंगे कनाडा की यूक्रेन प्रांत के 10वें प्रमुख, देख लीजिए। नेपाली संसद में प्रचंड ने साबित किया प्रचंड बहुमत। ये आप लोगों को मालूम है कि नेपाल हमारा पड़ोसी, यहाँ चुनाव हुए थे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और असम, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है इससे। रूस ने सोलेदर शहर में यूक्रेन सेना को पीछे धकेला, वही चल रहा है रूस यूक्रेन। जापान दक्षिण कोरिया पर चीन का पलटवार, वीज़ा जारी करने पर रोक लगा दी है। और दक्षिण कोरिया भी आप लोगों को, यहाँ आप लोग अगर जाएँ तो ये दक्षिण कोरिया है, ये जापान है, ये चाइना आपको दिखाई दे रहा है। ईरान परमाणु समझौते से हटने का ट्रंप प्रशासन का निर्णय बड़ी भूल थी, ये अमेरिकी अधिकारी कह रहा है। मस्क ने व्यक्तिगत संपत्ति के नुकसान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। कुछ महीने में नेटवर्थ $320 अरब से घटकर $147 अरब पहुंच चुकी है। ट्विटर के नए मालिक भी बन चुके हैं ना। ये एक आपका खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। नए साल में पुराने विराट के प्रदर्शन की बात हो रही है, अच्छा खेले हैं इसीलिए आप देख रहे हैं इनकी बात हो रही है। 50वां शतक विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में जड़ा है।
चलिए देख लिया करिएगा। ये श्रीलंका टीम को 67 रन से हराया है। बारवाटी स्टेडियम में आज हॉकी विश्व कप का उद्घाटन होगा। ये उड़ीसा में आप देखते हैं कि हो रहा है ना, उड़ीसा में हो रहा है विश्व कप, हॉकी विश्व कप, तो उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है। बिरसा मुंडा स्टेडियम की विशेषता 20, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन भी किया था। बिरसा मुंडा को जनजाति लोग भगवान मानते हैं अपना। 20 मैच खेले जाएंगे इस स्टेडियम में। 20,000 के है स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता। 400 खिलाड़ी हमें अधिकारी रुक सकेंगे स्टेडियम में। 5 एकड़ में फैला है स्टेडियम और 225 4 स्टार कमरे हैं स्टेडियम में। चलिए अच्छी बात है। 500 करोड़ रुपए खर्च किए स्टेडियम निर्माण में। और 47 साल पहले भारत ने 1975 में पाक को हराकर जीता था विश्व कप। भारत को दिखाने होगी मारक क्षमता, अशोक ध्यानचंद कह रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। 13 जनवरी से शुरू होना है ना। साइना श्रीकांत मलेशिया ओपन के पहले दौर से बाहर हो गए हैं। ये आप देखेंगे क्या, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से हुगो लोरिस का संन्यास। ये पेरिस के, आप देखिए फ्रांस के विश्व कप विजेता रहे हैं। अमांडा एनिसिमोवा ने सामसोनोवा को हराया। अमेरिका की लकी लूजर अमांडा एनिसिमोवा के रूस की ल्यूडमिला सैमसोनोवा को 5-7-6-3 से हराकर एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में जीत की है। दिल्ली के खिलाफ हनुमा और ज्ञानेश्वर ने जड़ा शतक। हमारे देश में तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट ही पसंद किया जाता है, देखते रहते होंगे। मोटे अनाज के सेवन से रहे सेहतमंद। आप देख रहे हैं कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया ना, उसी को लेकर बात हो रही है। पोषण का पावर हाउस भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम रख सकते हैं। ब्लड शुगर भी कम रहता है इससे। अच्छा, फाइबर से भरपूर है। चलिए इसे भी देख लीजिएगा। और दिल और दिमाग पर भारी पड़ रही है सर्दी, खत्म हो जाएगी। राम मंदिर निर्माण 83 में बढ़े 3 गुना। श्रमिक बाबा राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। तो फर्जी वीज़ा मामले की जांच आईबी के हवाले कर दी गई। फर्जी वीज़ा का आरोप लगाकर पहले तुर्की से भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट करने के मामले की। ये आप देखेंगे, तुर्की को पहले तुर्की को तुर्की के नाम से जानते थे। 5 घंटे में 50 फीट गहरे बोरवेल से निकाला गया 4 वर्षीय मासूम। देखिए इस तरह की खुली छोड़ देते हैं तो उसी में चला जाता है, लापरवाही। कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, कई बच्चों की डेथ भी हो चुकी। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा के लिए काशी पहुंचा गंगा विलास, मोदी करेंगे इसको रवाना। पीएम 26 में युवा महोत्सव का आज करेंगे उद्घाटन। पंचपर्ण का संदेश। युवा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसका उद्देश्य अमृतकाल के दौरान राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाना है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 से 16 जनवरी तक चलेगा ना। चलिए, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आप लोग मनाते हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये आप देखेंगे जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी यहाँ बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं, देख लिया करिएगा। पहली बार डायबिटीज के मरीज पर हुआ था इंसुलिन का प्रयोग। डायबिटीज के इलाज के लिए 1922 में आज ही के दिन पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया गया था और 14 साल की लियोनार्ड थॉम्सन को इंसुलिन की दी गई थी, जो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित है और थे। उस समय तक टाइप 1 डायबिटीज गंभीर जानलेवा बीमारी मानी जाती थी। पहली बार आधिकारिक तौर पर मानी गई सिगरेट से कैंसर की होने की बात। अमेरिका के चीफ सर्जन लूथर टेरी ने 1964 में आज ही के दिन सिगरेट के खतरे पर चौंकाने वाली रिपोर्ट दी थी और इसमें पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया गया था कि सिगरेट पीने से फेफड़े का कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। और रिपोर्ट में सरकार ने इस संबंध में कदम उठाने की अपील भी की थी और चेतावनी भी आप लोग देखते होंगे डिब्बी पर। क्रिकेट में दीवार राहुल द्रविड़ टेस्ट में खेली सबसे ज़्यादा गेंदें। लोकप्रिय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्म 1973 में आज ही के दिन इंदौर में हुआ था। क्रीज पर टिके रहने के कारण उन्हें दीवार कहा जाता था। टेस्ट में सर्वाधिक 31,258 गेंदें खेलने और फील्डर के रूप में सर्वाधिक कैच लपकने का रिकॉर्ड उनके नाम है। सचिन तेंदुलकर का साथ सर्वाधिक 20 शतकीय साझेदारी का रिकॉर्ड भी है और सचिन और द्रविड़ की जोड़ी ने टेस्ट में सर्वाधिक 6,920 रन बनाए। बिना शून्य पर आउट हुए सबसे ज़्यादा एक दिवसीय टेस्ट पारियां खेलने समेत अन्य कई रिकॉर्ड उनके नाम है। राहुल ने नागपुर के एक सर्जन डॉक्टर विजेता से शादी की थी। राहुल के 2 बेटे भी हैं। राहुल लटकते बर्तनों की झोपड़ी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में डिपार्टमेंट स्टोर ले वान मार्सी में भारतीय कलाकार
सुबोध गुप्ता की संगम नाम से प्रदर्शनी शुरू हुई है। एंटीबायोटिक से बढ़ सकता है अल्सर का जोखिम, पेट के संक्रमण के इलाज में प्रयुक्त एंटीबायोटिक का सामने आया दुष्प्रभाव। 1 से 2 साल में दिखने लगता है असर, 10 से 40 वर्ष में बढ़ जाता है और 28% तक IBD का खतरा। ये आप देखिए, लोग कुछ भी होता है एंटीबायोटिक दवाएं ही लेते हैं, तो उसी का दुष्प्रभाव भी देखा जा रहा है। फास्ट फूड के सेवन से फैटी लीवर बीमारी का खतरा आजकल, लेकिन आप देख रहे हैं कि अधिकतर लोग फास्ट फूड ही खा रहे हैं। गया के छात्रों ने खोजे 4 नए क्षुद्र ग्रह, नासा की मुहर लगी है। नासा के IASC के तहत पूरे विश्व में टीम बनाई जाती है। टीम सप्तऋषि इंडिया के तहत बच्चों द्वारा 4 एस्टेरॉयड की खोज की गई। टीम के सदस्यों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया, नासा देगा फाइनल रिपोर्ट। चलिए अच्छी बात है। +2 जिला स्कूल के रसायन के शिक्षक सह ATL इंचार्ज डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह के साथ एस्टेरॉयड की खोज करने वाले बच्चे। क्या होता है ये एस्टेरॉयड? तो आप देखते हैं, एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह ऐसा खगोलीय पिंड है जो अंतरिक्ष से में हमारे सौरमंडल में अन्य ग्रहों की तरह ही चक्कर लगाता है। सौरमंडल के अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, एस्टेरॉयड या तो सूर्य या किसी अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर काटते हैं। कसाई की दुकान से जिंदा निकल आया हिरन। नई दिल्ली की बात हो रही है, देख लीजिए, मौत के मुंह से ही निकलना कहते हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा, देखना हो तो। लोग मेहनत नहीं सफलता देखते हैं, आदिल हुसैन कह रहे हैं। पहले से तय कर लिया था कैमरे के पीछे रहना, आसमान भारद्वाज। लोगों से अच्छी बातें सीखें, जावेद अख्तर कह रहे हैं। और स्वयं पर पहले से ज़्यादा भरोसा करने लगी मिथिला पालकर। एक्टर तो बन गया हूँ, अब अपना स्तर आगे बढ़ा, नवीन कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि महीने में एक फ़ोटो तो पोस्ट करें, आदित्य राय। तकनीकी कारणों से अभी भी अटकी क्रिस 4। चलिए, इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो आपका, मेरे लिए कोई सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है।